हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। रणबीर कपूर को कहा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम बिताना है सबसे ज्यादा पसंद। प्रियंका चोपड़ा ने किस खास शख्स को शाहरुख को किया रेकमेंड। फिल्म वेलकम के बाद जॉन ने अक्षय कुमार को किस हिट फिल्म की फ्रेंचाइजी में किया रिप्लेस। फिल्म जंजीर को लेकर चली आ रही कंट्रोवर्सी पर क्या कहना है एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा का। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। कैसानोवा रणबीर कपूर को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहां घूमना है पसंद और अपनी किन गर्लफ्रेंड्स के साथ रणबीर कपूर गए हैं इन खास जगहों पर, खुद रणबीर कपूर बताएंगे आज की टॉप स्टोरी में। रणबीर कपूर निकले बदतमीजी की एक ट्रिप पर। बुढ़ापा सबकी जिंदगी में आता है, तो इसके पहले कि बुढ़ापा हमारे जिंदगी में आ जाए, जवानी चल रही है तो वहाँ थोड़ी बदतमीजी कर लो। यूथ इज अ डिफेक्ट, डोंट वरी, विल गेट करेक्टेड विद टाइम। बदतमीजी क्यों है आप सिखा नहीं सकते, ये आपके अंदर है या नहीं है, इट्स लाइक यू आर बोर्न विद इट। मजे की बात ये कि इस ट्रिप में रणबीर की गाड़ी का एक पहिया बदतमीजी का था तो दूसरा शराफत का। लेकिन इससे पहले कि आप रणबीर को सचमुच बदतमीज या शरीफ मानने पर मजबूर हो जाएं, पहले ये बता दिया जाए कि कब, कहां और कैसे शुरू हुआ रणबीर की कुछ नई शरारतों का एक सफर, जिसमें उनकी बदतमीजी उनकी शराफत पर भारी पड़ गई। तो बता दें कि मुंबई में जब एक इवेंट पर एक ट्रैवल ब्रांड को प्रमोट करने आए चिंटू जी के साहिबजादे, तो उनकी पहली फरमाइश ने मीडिया के कान खड़े कर दिए। रणबीर आते ही मांग बैठे होटल रूम की चाबी। बस ऑर्गेनाइजर्स ने अपने इस खास मेहमान की फरमाइश तुरंत पूरी कर दी। ये छोटा साइज है, इससे बड़ा वाला भी है, but no, you don't need to carry this. रणबीर को होटल रूम की चाबी मिलना काफी था मीडिया को चाबी लगाने के लिए, और लगता है रणबीर खुद भी चाबी भरने आए थे। सो वो कभी चाबी तो कभी फ्री रूम्स की डिमांड करते रहे। इतना काफी था वैसे सवालों का सिलसिला शुरू करने के लिए, जिनसे बचकर निकलना उनके लिए मुश्किल हो गया। उनसे पूछे जाने लगे कुछ वैसे ही सवाल कि मानो रणबीर को सचमुच किसी होटल रूम की चाबी दे दी गई हो। इसीलिए मीडिया रिपोर्टर्स ने उनसे पूछ ही डाला कि गर्लफ्रेंड के साथ जाने के लिए क्या है उनका फेवरेट डेस्टिनेशन। विद और विदाउट गर्लफ्रेंड, पर रणबीर ने इतना एम्फसाइज शायद इसीलिए किया है कि कहीं मीडिया न्यूयॉर्क में उनके लास्ट न्यू ईयर सेलिब्रेशन की फाइल न खोल दे। इस साल की शुरुआत में रणबीर कटरीना के न्यूयॉर्क में साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं, और अब दोबारा न्यूयॉर्क को अपना फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन बताने पर कहीं पुराना फसाना कोई नया मोड़ न ले ले। बस इसीलिए रणबीर ने अपने फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन को ये नया एडजेक्टिव दिया है। और सबको बता दिया जाए कि जब से उन्होंने न्यूयॉर्क में अपना ग्रेजुएशन किया है, तभी से वो प्लेस हो गया है उनके दिल के सबसे करीब। लेकिन इतने सब के बाद कैसानोवा माने जाने वाले रणबीर पर चढ़ गया शराफत का भूत। फिर तो उन्होंने ऐसे प्रिटेंड करना शुरू कर दिया कि मानो ट्रैवल में किसी से मुलाकात सिर्फ और सिर्फ फिल्मों की बात है, और असली जिंदगी में तो वो एकदम सीधे हैं। romantic. Can you just brief about it? Well, अच्छा है कि मैं फिल्म एक्टर हूँ, तो ये ज़्यादातर फिल्मों में ही होता है। रियल लाइफ में बहुत कम लोगों को ऐसा मौका मिलता है कि वो जब ट्रैवल कर रहे हैं और कोई लड़की मिली और वहाँ रोमांस शुरू होगा। इट्स अ लवली फीलिंग। अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता, बट अभी तक मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं 4 साल एक्चुअली अकेले न्यूयॉर्क में रहा हूँ। मैं स्कूल गया था, बट एक भी बार कभी मैं कोई रेस्टोरेंट में या बार में या थिएटर में कोई लड़की अगर मेरे साथ बैठी थी तो मैं उनको देखता था, मुझे कुछ भाव नहीं देती थी। लगता है उसी का बदला निकाल रहे हैं रणबीर आजकल, तभी तो उनके लिंकअप्स के चर्चे छाए रहते हैं हर तरफ। और अब सलमान के बाद रणबीर ही है वो जो बन गए हैं बॉलीवुड के ऐसे वन ऑफ द मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स, जिनकी लव लाइफ इतनी ज्यादा सुर्खियां बनाती है। वैसे सलमान भाई को लव लाइफ में ही नहीं बल्कि कहीं रियल लाइफ में भी फॉलो तो नहीं कर रहे हैं रणबीर, क्योंकि इससे पहले सलमान एक ट्रैवल ब्रांड से जुड़े थे। पर लगता है रणबीर की नजर तो सिर्फ
सिर्फ उन कीज पर है जो ट्रैवल में बड़ी जरूरी हैं। I really want to know who uses keys now to check in hotels. और अगर फ्री होटल रूम का फेवर मिल जाए तो बात ही क्या। Are you giving me free rooms? Are you giving me free rooms? और फ्री होटल रूम्स मिलने पर रणबीर इन रूम्स को किसके साथ शेयर करेंगे, ये तो वक्त वक्त पर आने वाली मीडिया रिपोर्ट्स में पता चल ही जाएगा, फिर भले कोई इसे बदतमीजी ही क्यों ना कहे। रोशनी दुबे, जूम, मुंबई। शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा को लेकर बॉलीवुड में भले ही कितनी ही कंट्रोवर्सी क्यों ना हो गई हो, लेकिन आज भी ये दोनों स्टार्स हैं अच्छे दोस्त। और रिसेंटली प्रियंका ने अपने एक खास फ्रेंड को एसआरके की फिल्म के लिए किया रेकमेंड। कौन है पीसी का ये फ्रेंड और क्या एसआरके ने मानी प्रियंका की बात? लेट्स फाइंड आउट। बॉलीवुड में अपने स्टाइल और अपनी डिफरेंट म्यूजिक से पॉपुलर होने वाले सिंगर हनी सिंह ने शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के टाइटल सॉन्ग को गाया है। लेकिन क्या आप सबको पता है कि हनी सिंह के बारे में शाहरुख को कैसे पता चला? किसने उन्हें इंट्रोड्यूस करवाया टू हनीज फेमस ट्रैक्स? वो शख्स कोई और नहीं बल्कि है प्रियंका चोपड़ा, और ये बात खुद हनी सिंह ने एक्सक्लूसिवली जूम को बताई। मुझे पता लगा कि प्रियंका चोपड़ा जी काफ़ी पसंद करती हैं गाने, और उन्होंने भी शाहरुख साहब को मेरा ब्राउन रंग सुनाया था और बताया था कि अच्छा है। हम आपको बता दें, सिर्फ प्रियंका ही नहीं, शाहरुख के बेटे आर्यन भी है हनी सिंह के बहुत बड़े फैन। उन्होंने बताया मेरे को, उनका बेटा है जो वो अभी इंग्लैंड में पढ़ रहा है, तो उन्होंने बताया कि 15 साल का है, और उसने एक्चुअली शाहरुख भाई को मेरे से इंट्रोड्यूस कराया कि ये सुनो, ये भी कोई कर रहा है कुछ काम ये। फिर उसके बाद बॉलीवुड में जब गाने आए तो शाहरुख भाई ने कहते मैंने वो भी सुने। नॉट जस्ट दिस, हमसे एक्सक्लूसिवली बात करते वक्त हनी सिंह ने शाहरुख की जमकर तारीफ भी की। जितने बड़े एक्टर से मैं मिल रहा हूँ अपनी लाइफ में, परसों मैं शाहरुख साहब के घर पे इनवाइटेड था और उनसे पहली बार ही मिला, और क्या ख़तरनाक आदमी है वो, क्या और है उस इंसान का। और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उस आदमी की, क्योंकि दिल्ली के छोटे से इलाके से निकल के फाइनली आई वेंट टू हिज प्लेस मन्नत। इट्स नॉट मन्नत, इट्स मैनहट्टन। इट वाज ह्यूज एंड बहुत खतरनाक रिस्पेक्ट है उनके लिए। इनफैक्ट मेरी मम्मी बहुत बड़ी फ़ैन थी उनकी, तो मैंने मम्मी से भी बात कराई उनकी। तो बहुत सिंपल आदमी है वो। हाँ, आप सोचते होगे कि पता नहीं शाहरुख खान भी किंग खान है तो वो कैसे होंगे। बहुत साधारण आदमी, एक बहुत ही सिंपल आदमी, बहुत सीधी बात करने वाला आदमी। तो मेरे को जो बिलीव है कि बॉलीवुड में जितने भी लोग हैं, जितने बड़े स्टार्स हैं, उतने ही हम्बल हैं। आप लोगों को बता दें, चेन्नई एक्सप्रेस के अलावा हनी सिंह ने अक्षय की फिल्म बॉस के लिए भी गाने गाए हैं, और सुनने में आया है कि वो सलमान की फिल्म के लिए भी जल्द ही गाना गाएंगे। फॉर सलमान खान, जूम, दुबई। फिल्म वेलकम के सीक्वल वेलकम बैक में अक्षय कुमार को रिप्लेस करने के बाद जॉन अब्राहम ने अक्षय कुमार की एक और हिट फ्रेंचाइजी से उनका पत्ता काट दिया है। कौन सी है वो फिल्म? लेट्स फाइंड आउट। अक्षय कुमार ने अब तक बॉलीवुड में हेरा फेरी को काफी आगे बढ़ाया है, लेकिन अब सुनने में आया है कि हेरा फेरी फ्रेंचाइज में अक्षय को रिप्लेस करेंगे जॉन अब्राहम। कहा जा रहा है जल्द ही इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने जा रही है, और डेट्स इश्यूज की वजह से अक्षय इस फिल्म का हिस्सा नहीं हो पाएंगे। वैसे ये पहली बार नहीं है जब जॉन अब्राहम ने अक्षय को किसी फिल्म की फ्रेंचाइज में रिप्लेस किया हो। इससे पहले भी फिल्म वेलकम की सीक्वल में जॉन अक्षय को रिप्लेस कर चुके हैं, जिसकी स्क्रिप्ट की तारीफ जॉन ऑलरेडी कई बार कर चुके हैं। मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ, मैंने स्क्रिप्ट सुना है और हंस हंस के पब्लिक पागल हो जाएगी। सो आई एम वेरी हैप्पी टू डू जॉनर्स लाइक दैट। वैसे अब जब खबर ये आ रही है कि जॉन हेरा फेरी में भी दिखाई देंगे, तो वी वंडर कहीं अक्षय को सीक्वल्स में रिप्लेस करने वाले जॉन कहीं उनके ओरिजिनल प्रोजेक्ट्स भी हथियाने ना लगे। वैसे भी जॉन ऑलरेडी एक्शन का वो खिताब तो पहले ही हासिल कर चुके हैं जो एक जमाने में अक्षय के पास था। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। एक्टर अभय देओल बहुत जल्द टेलीविजन पर एक रियलिटी शो को जज करने वाले हैं, और रिसेंटली इस एक इवेंट पर अभय ने बताया कि उन्होंने टेलीविजन पर आने का फैसला क्यों किया। Television's charm has wooed superstars like Shah Rukh Khan, Amitabh Bachchan and Salman Khan into its world, and its reach gets better with each passing day. और अब छोटे पर्दे पर इन सब स्टार्स के बाद लेटेस्ट एंट्रेंट बने हैं अभय देओल, जो बहुत जल्द हमें सिल्वर स्क्रीन पर नजर आएंगे। And tentatively, this reality show is named as हम तुम, जो फोकस करेगा on 6 ladies from different walks of life. अभय का इस शो के साथ क्यों रहा है एसोसिएशन? Let's hear it from him. इसका फॉर्मेट बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। 6 औरतें, इनको कैमरे दिए गए हैं,
आई थिंक स्पेशली इस वक्त हमारे देश में जो वायलेंस हो रहा है अगेंस्ट वुमेन, इसकी अवेयरनेस अभी स्प्रेड हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट इट. दिस इज अ रियली नाइस वे टू लेट पीपल आल्सो गेट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द वुमन, कि औरत के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ कैसी है, फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, कल्चरली हम क्या लिमिटेशंस डालते हैं. और तो और लगे हाथ हमने अभय से ये भी पूछ लिया कि वो कौन सी 3 महिलाएं हैं जिन्हें हिडन कैमरास में कैप्चर करना वो पसंद करेंगे. टू दिस अभय स्मार्टली आंसर, My mom, my sister, because I hardly ever see them. I'm a bad son, so I won't be in that camera. Third one, I'm struggling, Why not Sonia Gandhi? I think it would be interesting considering all the things that are going on in the country. We also tried to find out Abhay's preparation as a host for this particular reality show. मेरा कोई प्लान था नहीं, तो लेट होने की बात है ही नहीं. इस वक्त एक शो आया जो मुझे अच्छा लगा तो मैंने हाँ कह दिया. मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं रियलिटी शो में जाऊंगा, एक होस्ट बनूंगा टेलीविजन पर. तो इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ टाइम, इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रोजेक्ट. वैसे बॉलीवुड में सोनम कपूर हैज बीन दी ओनली एक्ट्रेस जिनके साथ अभय देओल के पास में टिफ हुए हैं. सो वुड इट बी इजी फॉर हिम टू कैप्चर हर ऑन कैमरा? टू दिस अभय सेज, सोनम को भी कैमरा दे देते हैं ना, आप ही समझ लो उसको. शी इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. शी इज क्वाइट सिंपल. Also, Abhay says that is quite a tough challenge for him to host the reality show. Well, the show's about to start next month, so the challenges are to come. They haven't started yet. And every medium is difficult. I mean, film is difficult, So, yeah, I mean, if you focus on the difficulties, you wouldn't do anything. So I just try and focus on the positives. चलिए टेलीविजन पर तो अभय ने खूब प्रिपरेशंस करने के प्लान बना लिए हैं. But what about the big screen? And we tried to extract Abhay's future prospects. To this, Abhay simply replied, Ranjana एक special appearance है, और in fact, I guess पूरी मीडिया आई हुई है, तो I'll take this opportunity से कि मैंने अपने खुद की प्रोडक्शन कंप्लीट की है, वो भी कल शूट खत्म हो गया है. एंड मैं उसको लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ, रंजना को लेकर भी एक्साइटेड हूँ. इस वक्त वो 2 प्रोजेक्ट्स हैं मेरे पास, और बाकी सब बातचीत है सर. That's good, but we are also hoping to see you doing big roles. For Salma Khan, Zoom, Mumbai. And now it's time to show you special report. संजय दत्त को मई 16 के दिन यानी थर्सडे को टाडा कोर्ट में सरेंडर करना है, लेकिन संजय दत्त चाहते हैं कि उन्हें सीधे पुणे की यरवदा जेल में सरेंडर करने की इजाजत दे दी जाए. इसी रिक्वेस्ट के साथ संजय दत्त ने स्पेशल टाडा कोर्ट से अपील की, पर कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई का फैसला कल पर टाल दिया. दरअसल 16 मई को संजय दत्त को अपनी फिल्म्स पूरी करने के लिए मिले 4 हफ्ते पूरे हो रहे हैं और उन्हें शाम होने से पहले मुंबई के टाडा कोर्ट में सरेंडर करना होगा. लेकिन एक याचिका के जरिए संजय दत्त ने स्पेशल टाडा कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि उन्हें कोर्ट की जगह सीधे पुणे की यरवदा जेल में सरेंडर करने दिया जाए. यानी अब वेडनेसडे को कोर्ट का फैसला आने पर ही पता चल पाएगा कि संजय दत्त को मुंबई के टाडा कोर्ट में सरेंडर करना होगा या फिर वो सरेंडर करने के लिए सीधे यरवदा जेल जा सकते हैं. ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. सो स्टे विद अस. And now it's time to show you special report. मेरे साथ में है बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड पृथ्वीराज और औरंगजेब के साथ वो फिर से एक बार आपके सामने होंगे. एंड किस तरह का रोल होगा, कितने एक्साइटेड है, लेट्स आस्क हिम. फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू Zoom. Thank you so much. It's great to be here. प्रीति, एक अय्यर आपने फुल फ्लैश रोल किया एंड नाउ औरंगजेब में लाइक small role but very impressive role. So are you happy with the kind of role you're getting right now in the Bollywood? Now I can only give you a hint that Aurangzeb, the title, is significant not just to Arjun's character in the film. So yeah, and see, firstly, as an actor, I'm beyond looking at a film and thinking, okay, how many minutes of screen time do I have in the film? And secondly, I do play a full-length character in Aurangzeb. In a lot of ways, the film is from this man's perspective. And in its own way, I think the film is also about this man's journey, It starts with him, it ends with him. The story is about how
Arya, he starts off by somebody who very firmly believes and he's got complete conviction in what he is doing. And, through the course of the film, you see him start losing that. And he starts losing it, and slowly he realizes that the world he existed in was never really what he thought it was, and it's in a way the journey of this man. So it is very much a full-length role. And you said कि you do not doing झटका मटका and all. Let's talk about the Happy New Year. सब लोग उस फिल्म को लेकर बात कर रहे हैं. तो are you doing that film or because it's overall full dancing kind of film? I have repeated this a lot of times. Actually, I've just had a very, very informal meeting with Farah, and during the course of that meeting, she just told me what this film was about, and I thought it was, and whatever little I know about the film, I can assure you it's a great premise, and it's got all the makings to be a super duper hit. Now, I've not been made a concrete offer. I've not read the script. I've not even met her a second time. So, I mean, it's not like I'm in it. I'm not signed the dotted line as of yet. बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो 100 करोड़ क्लब को लेकर बहुत ज़्यादा there is a trend हो गया है कि आपको 100 करोड़ फिल्म बननी ही चाहिए. What do you think about the Aurangzeb? Is that have the capacity और कि ये 100 करोड़ को क्रॉस कर पाएगी? No, that's not for me to make an assumption on. But a film making 100 crores is great. That tells you that so many people have walked into the theaters and seen the film. But as a business proposition, making 100 crores might not necessarily mean that it's a successful film. तो ये थे पृथ्वीराज औरंगजेब को लेकर बात करते हुए. लेट्स होप कि अय्या के बाद औरंगजेब में उनका रोल आपको बेहद पसंद आए. कैमरामैन अमेय के साथ सलमा खान, ज़ूम मुंबई. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. सो स्टे विद अस. प्रियंका चोपड़ा स्टार ऑफ फिल्म जंजीर एक के बाद एक कई कंट्रोवर्सीज में फंस चुकी हैं और रिसेंटली जब हमने प्रियंका से इन कंट्रोवर्सीज पर उनकी राय जानने की कोशिश की तो सरप्राइजिंगली कुछ ऐसा था पीसी का जवाब. प्रियंका चोपड़ा रिसेंटली पहुंची एक स्कूल के कॉन्सर्ट में जहां शी वाज सीन एंजॉयिंग विद अ चाइल्ड एट द इवेंट. वहीं इस इवेंट पर प्रियंका चोपड़ा did tell us that soon we will get to see her live concert. We're waiting for my next single to come out, so then I have about 3 songs and then probably a live concert at some point. वहीं जब प्रियंका चोपड़ा से जंजीर कंट्रोवर्सी पर बातचीत करने की कोशिश की गई तो सुनिए प्रियंका का क्या था जवाब. I'm not the producer of the film, so you'll have to speak to the production. I'm not the producer of the film, so you'll have to speak to the production. Okay, Priyanka, we shall talk to the production on this controversy. But that was a smart escape from your side in controversies. Bureau Report, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.